रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पर शक करना ही सीखोगे, महाभारत पढ़ोगे तो भाइयों से झगड़ा करना ही सीखोगे, परंतु संविधान पढ़ोगे तो इन सबके सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। जय भीम, जय संविधान। एक बहन जी ज्ञान दे रही हैं। इनका ज्ञान सुने और समझें। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जय भीम जय संविधान। मैं एक ब्राह्मण हूँ। ये बहन जी कह रही हैं कि रामायण पढ़ोगे तो अपनी पत्नी पे शक करना ही सीखोगे और महाभारत पढ़ोगे तो आपस में लड़ना सीखोगे। बहन जी, प्रतिशोध की भावना में एक दूसरे को नीचा दिखाने में कुछ नहीं रखा। हम इंसान हैं, हमें जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हो वहाँ से ज्ञान हमें लेना चाहिए। तो आप कह रही हो रामायण पढ़ोगे तो ये पाओगे, अपनी पत्नी पे शक करना। अगर बहन जी आपने रामायण पढ़ी होती तो ये बोलने से पहले आपने 100 बार सोचा होता। क्या आपको पता है राम ने नहीं सीता पे शक किया था। सीता पे शक करने वाला व्यक्ति एक एससी कास्ट से बिलोंग करता था और एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनको अपनी पत्नी के सतीत्व पे पूर्ण विश्वास था, लेकिन राजतंत्र पे कोई उंगली ना उठाए, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। बहन जी, यहाँ से आप त्याग की परिभाषा सीखो। क्या होती है त्याग की परिभाषा? निस्वार्थ भाव। बहन जी, रामायण पढ़ोगी तो पाओगी क्या होती है मर्यादा, क्या होता है एक पिता के वचन का निस्वार्थ भाव से पालन करना। बहन जी, रामायण पढ़ोगी तो पाओगी क्या होता है भाई का भाई के प्रति प्रेम। भरत को राजपाट मिल जाने के बावजूद भी भरत ने राजपाट का त्याग कर दिया। यहाँ से आप पाओगी क्या होता है एक भाई का भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम। प्रतिशोध की भावना में एक दूसरे को नीचा दिखाने में कुछ नहीं रखा। इससे क्या होगा? हमारा समाज टूटेगा। रामायण पढ़ोगी तो पाओगी क्या होता है एक सती का सतीत्व। बहन जी, पहले पढ़ो और फिर बोलो। अब बात करते हैं महाभारत की। बहन जी, महाभारत पढ़ोगी तो पाओगी एक स्त्री अपने स्वाभिमान के लिए को वापस पाने के लिए क्या कर सकती है। बहन जी, अगर आपने महाभारत पढ़ी होती तो आपको पता होता कि नारी शक्ति क्या होती है। आप डायरेक्ट बोलने नहीं लगती कि महाभारत पढ़ोगे तो आपस में लड़ना सीखो। बहन जी, महाभारत पढ़ोगी तो पाओगी असत्य के आगे सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। महाभारत पढ़ोगी तो पाओगी कर्ण जैसे दानवीर पराक्रमी योद्धा जिसको पता था कि मैं असत्य के मार्ग पे हूँ, पर उसने कभी भी दुर्योधन जैसे घनिष्ठ मित्र का कभी साथ नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक उसका साथ देता रहा। यहाँ से आप पाओगी क्या होती है एक मित्रता की परिभाषा। महाभारत पढ़ोगी तो पाओगी भीष्म पितामह जैसे पराक्रमी योद्धा जो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उन्हें पता था कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, लेकिन वो वचनबद्ध थे। यहाँ से आप पाओगी क्या होती है अपने राज्य के प्रति निस्वार्थ भाव की मर्यादा। बहन जी, एक दूसरे को नीचा दिखाने में कुछ नहीं रखा। पहले सोचो और फिर बोलो जय श्री कृष्णा और जय भीम जय संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सम्मानित व्यक्ति थे, क्यों उनको राजनीति में डालकर उनके प्रति लोगों में प्रतिशोध की भावना बढ़ा रही हो। बहन, जय भीम जय संविधान।